जय हिंद। डिजिटल इंडिया। ना मैं सैरनी नहीं हूँ, घायल सैरनी हूँ। तो सोच लो कितने लोगों को क्या बोलते हैं कि मैं कितने तांडव कर सकती हूँ। हजी तो मारी एंगेजमेंट થઈ છે, હજી લગ્ન થવાના બાકી છે। દિવાળીએ લગ્ન હતા, લગ્નની તૈયારી કરતી હતી ને બધું મૂકીને અત્યારે જો ને કયા માથાકૂટમાં પડી છું। सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप जो आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसको भी मैंने डिसपॉइंटेड किया है, जिसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि मुझे ऐसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है, और अभी भी मैं तो यही कहूँगी कि हाँ यस, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है। पर कुछ लोग जो हैं पता नहीं वो कौन है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस वक्त सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑडियो वायरल करा वो मैंने खुद ने करा है। आई एक्सेप्ट दैट कि यस मैंने खुद ने करा है। मैं सुबह से अपने रूम में कैद हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, और मेरी गलती ये है कि मैंने उस दिन जो है अपनी ड्यूटी करने की जो हिम्मत करी, उसकी सज़ा आई थिंक सो मुझे मिल रही है, और उसकी वजह से मैं अपने रूम में कैद हूँ सुबह से। सो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैं क्या बोल रहे कि तब गोलियाँ दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि उनमें जो मुझे मेरी बिना जानकारी के मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ। दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, पर मेरे फैमिली वाले लोग जो मेरे लिए इतना टेंस हो रहे हैं वो मुझे मेरी बिना इजाज़त के मुझे नींद की गोलियाँ खिला रहे हैं। क्योंकि 4 दिन से जब ये घटना घटी उसके 4 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी। तो जो चक्कर आ रहे हैं, मुझे जो लाइट फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने जो मेडिसिन दी उसमें परिवार वालों की चिंता ने जो है मुझे नींद की गोलियाँ दी, जिससे मैं शायद उनकी चिंता भी ठीक है, मतलब सही है कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दी। पर मेरे परिवार वाले कहीं ना कहीं मुझे लेके बहुत टेंशन में है। सुबह से मैं अपने रूम में कैद हूँ। मेरी गलती जो है, पता नहीं क्या गलती करी है मैंने कि सज़ा मुझे मिल रही है। मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल जो है मैं बाहर गई थी अपने कुछ काम से, तो मेरे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं। मेरी फैमिली को सेफ फील कराने के लिए कल मैं सब्ज़ी मार्केट गई थी सब्ज़ी लेके आने के लिए, ताकि मेरे साथ तो सिक्योरिटी थी, पर मेरे फैमिली वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। सो मैं अपनी फैमिली को सोच के सब्ज़ी मार्केट में गई थी। मेरे घर में खाने के लिए, आप मानेंगे नहीं, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, और पिछले 10-15 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो मुझे ना चाहते हुए मैं नज़दीक की मार्केट में जाना पड़ा। सो वहाँ से मेरे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे फैमिली वालों ने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। बाहर जाना बंद करने के पीछे एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फ़िक्र है मेरे लिए वो वाजिबी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने नीचे सिक्योरिटी मुझे दी, वो नीचे बैठी है, ऊपर नहीं आ सकती। और सो मैं अपने घर की बैल्कनी में भी अगर जाती हूँ तो मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रहे हैं, और मुझ तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि तुम्हारी हर हरकत पे नज़र है हमारी, तो तुम चुपचाप घर पे बैठो। और मुझे मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर कितनी प्रेशर है। पॉलिटिकल तो है ही, साथ में मुझ पे तो है ही, मैं तो हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग भी मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। आप लोगों के सामने लाइव आने का एक ही रीज़न है कि मुझे अब तक पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा था कि वो मुझे मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे। पर आज मैं सुबह से कम 3 से 4 बार कंट्रोल रूम में कॉल कर चुकी हूँ। मुझे जो हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है, और सुबह से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त मेरा फ़ोन मिला है, और एक शुभचिंतक मेरी जो क्लोज फ्रेंड है उसकी वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव अभी आ पा रही हूँ। सुबह से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस है मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते।
सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी वो ना के बराबर थी। पुलिस वालों के यहाँ हाजिर होने के बावजूद मैं बाहर नहीं जा पाई। मुझे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा मैसेज जो है प्लीज़ पीएम साहब तक पहुँचाएँ, अपने राष्ट्रपति साहब तक पहुँचाएँ। मुझे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हो सके तो कमिश्नर सर जो हमारे ब्रह्मभट्ट सर हैं, सिर्फ उनसे ही मैं मिलना चाहती हूँ। अगर हो सके तो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी अपना जो भारत जो है उसको विश्व में लेके जाना है। विश्व में हमारा जो मीन्स के मोदी साहब ने जो गुजरात की जो एक अलग पहचान भारत में बनाई है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंका बजाना चाहती हूँ। मैं पता नहीं आप मुझे उसको आप मुझे कॉन्फिडेंस कहेंगे और कॉन्फिडेंस, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ। मुझे जीने से उसको भी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बेटे से इसने पंगा ले लिया इसलिए जो डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है। वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाबजादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। गंगा जल स्पेशली देखने के बाद, ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगा जल देखने के बाद आई हूँ, और जो गंगा जल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ। वो रियल लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है। वो आईपीएस ऑफिसर थी और मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है, पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया सेम चीज़ मैं कर रही हूँ। उनको भी उस वक्त बहुत ही तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी थी। मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही हैं। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है, ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर उनकी कोई गलती नहीं है, उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है, उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ नहीं है। तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सजा मिल रही है। जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। उनको क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी देखो मैसेज आ रहे हैं कि इसको सेलिब्रिटी बनना है, ये वो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं सेलिब्रिटी बनने का। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, अभी भी वही बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिब्रिटी मुझे नहीं बनना था, ना बनना है, और ना ही मुझे ऐसा कोई इरादा है। मैं जहाँ हूँ, अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता तो मैं क्यों ना मॉडलिंग में जाती, क्यों ना मैं मूवीज़ में जाती, क्यों ना वहाँ स्ट्रगल करती। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जो कुछ हूँ बस मुझे देश सेवा करनी है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता मैं एक एलआर की पोजीशन पे नहीं होती। एलआर ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस की सबसे छोटी रैंक होती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो जो भी लोग को ऐसा लगता है कि
मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, कानून कायदे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पे पुलिस लिख रखी है। तो वो सब जो है वो पुलिस का जो डैशबोर्ड है वो अगर अपना समाज और अपना जो दुनिया तो नहीं कह सकते, पर जो अपना सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस चीज़ का जो विरोध करें। पुलिस लिख के क्यों पुलिस लिखवा रहे हैं, क्यों एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एक्स एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एसएमसी लिखवा रहे हैं, क्यों आप कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, या डॉक्टर हैं, वकील है, लॉयर है, जो भी है, आप अपनी आइडेंटिटी आप लोग पूरे भारत वाले जब हटा देंगे तब मैं अपनी गाड़ी से जो 2 व्हील पे मैंने जो पुलिस लिख रखा मैं भी हटा दूंगी। मेरी इच्छा है कि अक्षय कुमार सर से मैं मिलूं, जो है धोनी साहब से मैं मिलूं, कंगना रनौत, स्पेशली मैं कंगना रनौत से मिलना चाहती हूँ, किरण बेदी मैम से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका चोपड़ा से मिलना चाहती हूँ। मैं इन सबसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे उन लोगों की लाइफ, उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का काम करने का तरीका मुझे जो है इंस्पायर करता है। कहीं ना कहीं मेरे में अंदर जो आग है और वो लोग देते हैं। और सबसे बड़ी फ़ैन, मतलब सबसे बड़े आइडल मेरे अगर कोई है तो वो मोदी साहब है। अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत ख़राब टाइम चल रहा है, शायद, मैं नहीं मानती ख़राब चल रहा है, पर जो शायद अगर ख़राब टाइम चल रहा है आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि ख़राब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ़ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ़ है। सबसे गलती होती है। मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, किसी से भी। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया। आप लोग इतना कुछ करके भी बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी एक ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदार पुलिस वालों की तरह ड्यूटी निभानी चाहिए। और मैं घर के अंदर कह दूँ क्यों, क्या गलती करी है मैंने? यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ, यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ। मैं जिनके साथ मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखिए कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से। अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है। मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है। आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर आप लोग को मेरी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं यार, मुझे कम से कम शांति से जीने दो यार। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में, तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुँचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।